नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने गुज़श्ता रोज़ एक रोज़नामा इदारिया में एक ख़बर दी जो कि इस ऐसे सो कॉल्ड सोसाइटी के सदर के से मुतल्लिक़ है जिसका नाम है खालिद मंसूर। खालिद मंसूर स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो पिछले कई सालों से स्टेट लाइफ एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बतौर सदर चले आ रहे हैं और हर दफ़ा वो अपनी ही कमेटी को ब्लैकमेल करके सदारत का ओहदा हासिल करते हैं। उसकी कोशिश होती है वो किसी न किसी तरह से सदारत के ओहदे पे फैज रहे और लोगों को ब्लैकमेल करता रहे ताकि वो ये चीज़ साबित कर सके और उससे मेंबरान को नुकसान पहुँचा सके। नाज़रीन, इससे कबल भी मैंने एक दफ़ा खालिद मंसूर से मुतल्लिक खबर दी, लेकिन उस पर उसका मौक़िफ़ पूछा, लेकिन उसने मौक़िफ़ देने से इनकार किया और कोई जवाब नहीं दिया। इस दफ़ा भी जब मैंने ख़बर देने की कोशिश की तो मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उस बंदे ने खामोशी इख्तियार की। नाजरीन, हद बात तो ये है, चोर और चतर जिस तरह से वो कमेटी के मेंबरान को नुकसान पहुँचा रहा है, इसी तरह वो अपनी ही बनाई हुई जो कमेटी है, जो मैनेजिंग कमेटी है, उनके मेंबरान को भी ब्लैक मेल करता है। उनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ लोगों को ख़बरें फराहम करता है और फिर उन ख़बरों के एवज़ अपनी ही बॉडी को ब्लैक मेल करके सदारत का ओहदा हासिल करता है। मैंने इस खबर में इब्तदाई तौर पे एक इंफॉर्मेशन शेयर की है कि किस तरह से इसने सोसाइटी के लैंड प्रोवाइडर को ब्लैक मेल करके उनसे 26 लाख से ज़ायद की रकम अपने अकाउंट में मंगवाई और उसका इस्तेमाल किया। उससे क्या उसने ख़रीदा, उसने उस पैसों से उस वक्त कहाँ पे ज़मीन ख़रीदी और क्या कुछ किया, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये बंदा जिसका नाम खालिद मंसूर है, न सिर्फ अपने बल्कि मुख्तलिफ ओहदों पे फैज़ लोगों के नाम लेकर लोगों को ब्लैकमेल करता है और अपने मफादात हासिल करता है। इस बंदे ने न सिर्फ मेंबरान सोसाइटी के साथ फ्रॉड किया है, बल्कि इसने अपनी मैनेजिंग कमेटी के साथ भी इसी तरह का ही सलूक रवा रखा है और जिसकी वजह से न सिर्फ मेंबरान सोसाइटी सफ़र कर रहे हैं, बल्कि मैनेजिंग कमेटी भी जो डिलीवर करना चाहती है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। ऐसे लोग अगर ऐसी मैनेजिंग कमेटी में होंगे तो क्या उस सोसाइटी के मेंबरान का मुस्तकबिल होगा। नाजरीन, ये बात बड़ी अहम है कि ये जो शख्स है जिसका नाम खालिद मंसूर है, अगर इसको लालच ना होता, ये तो खिदमत की वजह इस सोसाइटी में आया कि मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, उनको फ़ायदा दूंगा, उनके प्लाट उनको दूंगा, उनकी खिदमत करूंगा, इस खिदमत की वजह आया। लेकिन खिदमत की वजह किस तरह से ये ब्लैक मेलर बना, न सिर्फ के कमेटी के लिए बल्कि मेंबरान के लिए भी, और मेंबरान की जमा पूंजी ज़ाती हड़प की और कहाँ क्या कुछ इसने बनाया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तफसील से उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और इदारों में इसके हवाले से क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से ये इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इंशाल्लाह उस पर भी मैं बात करूंगा, किस किस शख्सियात के वो किन किन इदारों से फैसिलिटीज़ के कार्ड बनवाता है और उनको ब्लैकमेल करता है और फिर उनसे बेनिफिट हासिल करता है। तो नाजरीन, खालिद मंसूर से मुतल्लिक और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे।